हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदू फैमिली लॉ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लॉ एंट्रेंस एग्जाम के लिए, चाहे वो क्लैट हो, सीईटी हो या कोई भी स्टेट लेवल एग्जाम। ये वीडियो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला पार्ट है हिंदू लॉ एंड फैमिली, जो आज हम कवर करेंगे, और दूसरा पार्ट होगा मुस्लिम लॉ, जो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं हिंदू लॉ क्या है। हिंदू लॉ ये बेसिकली फैमिली मैटर्स को रेगुलेट करता है, जैसे कि मैरिज और डाइवोर्स, अडॉप्शन और मेंटेनेंस, गार्जियनशिप, सक्सेशन, प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस। बेसिकली हिंदू लॉ एक पर्सनल लॉ है, मतलब ये रिलीजन के बेसिस पे अप्लाई होता है, टेरिटरी के बेसिस पे नहीं। पहले ये लॉ अनकोडिफाइड था, मतलब रिलीजियस टेक्स्ट और कस्टम्स के बेस पे था, लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया ने इसको कोडिफाई कर दिया थ्रू वेरियस एक्ट्स। हु इज अ हिंदू, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदू लॉ किस पे अप्लाई होता है? हिंदू लॉ अप्लाई होता है फर्स्ट हिंदूज बाय रिलीजन ऑब्वियसली, सेकंड बुद्धिस्ट, जैन एंड सिख्स। ये याद रखना, बुद्धिस्ट, जैन्स एंड सिख्स। कोई भी पर्सन जो मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी या ज्यू नहीं है और किसी और पर्सनल लॉ से गवर्न नहीं है, थर्ड। ठीक है, तो बेसिकली हिंदू कस्टम्स फॉलो करते हो, हिंदू लॉ। हिंदू पेरेंट्स से बॉर्न हो, हिंदू लॉ। हिंदुइज्म में कन्वर्ट हो गए हो तो हिंदू लॉ फॉलो होगा। हिंदू लॉ के सोर्सेस दो टाइप्स के हैं। फर्स्ट है आपका एंशिएंट सोर्सेस, जैसे श्रुति, जो सुना गया है, वेदास और उपनिषद्स सबसे सुप्रीम सोर्स है ये। सेकंड होता है स्मृति, जो याद रखा गया हो, रिटन टेक्स्ट बाय सेजेस, फॉर एग्जाम्पल मनुस्मृति, यज्ञवल्क्य स्मृति। थर्ड होता है आपका कमेंटरीज एंड डाइजेस्ट, इंपॉर्टेंट याद रखना, मिताक्षरा और दयाभागा। आपको आगे भी आएगा मिताक्षरा और दयाभागा इन डिटेल। फोर्थ होता है कस्टम्स, लाइक लोकल प्रैक्टिसेस। वैलिड कस्टम होने के लिए चाहिए एंशंट, सर्टन, रीजनेबल और पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं। सेकंड होता है मॉडर्न सोर्सेस। मॉडर्न सोर्सेस में आते हैं जुडिशियल डिसीजंस लाइक कोर्ट जजमेंट्स। सेकंड होता है लेजिस्लेशंस। थर्ड होता है आपका इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कॉन्सेंस। ये चार मेन एक्ट्स याद रखने हैं, ठीक है। फर्स्ट होता है हिंदू मैरिज एक्ट 1955, जो कि मैरिज डाइवोर्स से रिलेटेड है। सेकंड है आपका हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, ये प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस से है। थर्ड है आपका हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956, ये एडॉप्शन और मेंटेनेंस से रिलेटेड है। फोर्थ होता है आपका हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956, ये गार्जियन और माइनर के रिलेटेड है। अब आते हैं मेन टॉपिक पे, मैरिज लॉ। हिंदू मैरिज की नेचर, ट्रेडिशनली ये एक सैक्रामेंट है, ठीक है। ये एक मॉडर्न लॉ है। देखिए, मॉडर्न लॉ मतलब सैक्रामेंट प्लस सिविल कॉन्ट्रैक्ट, लीगल कॉन्सिक्वेंसेस भी है इसके। अब आते हैं टॉपिक पे मैरिज लॉ। 6 कंडीशंस याद रखो वैलिड मैरिज के लिए। फर्स्ट होती है मोनोगमी, शादी के टाइम दोनों में से किसी की लिविंग स्पाउस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सेकंड होती है साउंड माइंड, वैलिड कंसेंट दे सकते हो दोनों। थर्ड होता है मेंटल फिटनेस, मेंटल डिसऑर्डर नहीं होना चाहिए जो मैरिज को अनफिट बनाए। फोर्थ है एज, एज सबसे इम्पॉर्टेंट है। लड़के की एज कम से कम 18 ईयर्स होनी चाहिए मिनिमम एज, और लड़के के 21 ईयर्स, याद रखना, फॉर फीमेल 18 ईयर्स, फॉर मेल 21 ईयर्स। फिफ्थ होता है आपका प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप, प्रोहिबिटेड डिग्रीज में नहीं होना चाहिए अनलेस कस्टम अलाउस। सिक्स्थ होता है आपका सपिंदा रिलेशनशिप, सपिंदा नहीं होना चाहिए अनलेस उसमें भी कस्टम अलाउ किया तो, ठीक है। अब हिंदू मैरिज कस्टमरी राइट से सोलमनाइज है, ठीक है, जहाँ सप्तापदी 7 फेरास होते हैं, सप्तापदी का मतलब परफॉर्म होती है, वहाँ 7 स्टेप पे मैरिज कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। पहले देखते हैं हम वॉइड मैरिज। वॉइड मैरिज का मतलब है नल फ्रॉम बिगनिंग। मैरिज वॉइड है अगर इसमें बाइगेमी कमिट की हो, या प्रोहिबिटेड डिग्रीज में हो, या वो सपिंदास हैं। और वॉइडेबल मैरिज का मतलब होता है वैलिड अंटिल एनल्ड, ठीक है। मैरिज वॉइडेबल है अगर इम्पोर्टेंस की वजह से
कंसिमेट नहीं हुआ। सेकंड, कंसेंट फोर्स या फ्रॉड से लिया। थर्ड, वाइफ प्रेग्नेंट बाय अनदर पर्सन थी शादी के टाइम पे, ठीक है। डिफरेंस याद रखो, डिफरेंस याद रखो। वॉइड बिगनिंग से ही इनवैलिड, मतलब शुरुआत से ही इनवैलिड है वो मैरिज, और वॉइडेबल कोर्ट जब एनल कर दे तो इनवैलिड होगी, ठीक है। अब देखते हैं रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स। कंजुगल राइट्स देखेंगे, अगर एक स्पाउस बिना रीजनेबल कॉज के दूसरे को छोड़ देता है, ठीक है, तो एग्रीव पार्टी कोर्ट से रेस्टिट्यूशन मांग सकती है, मतलब साथ रहने का ऑर्डर। जुडिशियल सेपरेशन, जुडिशियल सेपरेशन में स्पाउसेस सेपरेटली रह सकते हैं बट मैरिज डिसॉल्व नहीं होती। ग्राउंड्स डाइवोर्स जैसे ही है जुडिशियल सेपरेशन के लिए। अब देखते हैं ग्राउंड्स फॉर डाइवोर्स। अब आपके डाइवोर्स के लिए ग्राउंड्स क्या हैं वो देखते हैं। पहला ग्राउंड है आपका एडल्ट्री, सेकेंड है क्रूएल्टी, क्रूएल्टी में मेंटल या फिजिकल। थर्ड डेजर्शन जो कि 2 साल तक। फोर्थ होता है कन्वर्शन, दूसरे रिलीजन में कन्वर्ट हो गया। फिफ्थ मेंटल डिसऑर्डर, अनसाउंड माइंड। सिक्स्थ वेनेरियल डिसीज, कम्युनिकेबल फॉर्म में। सेवेंथ है आपका रिनंसिएशन ऑफ वर्ल्ड, संन्यास ले लिया मतलब। 8 होता है प्रिजम्पशन ऑफ डेथ, 7 साल से मिसिंग, प्रिजम्पशन ऑफ डेथ, ये भी एक ग्राउंड है डाइवोर्स का। 7 साल से कुछ अता पता नहीं है तो ये ग्राउंड बनता है डाइवोर्स का। अब देखते हैं डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट के ग्राउंड्स। डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट के ग्राउंड्स हैं 1 ईयर सेपरेटली रह चुके हों। सेकेंड, म्यूचुअल एग्रीमेंट होनी चाहिए। थर्ड, फ्री कंसेंट ऑफ बोथ पार्टीज होनी चाहिए। अब आता है मेंटेनेंस। मेंटेनेंस मतलब फाइनेंशियल सपोर्ट। अब इसके लिए कौन एंटाइटल है? फर्स्ट वाइफ, सेकेंड चिल्ड्रन, थर्ड एजेड पेरेंट्स, फोर्थ डिपेंडेंट्स। अब देखते हैं एडॉप्शन। एडॉप्शन से लीगल पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बन जाता है। इसके एसेंशियल कंडीशंस हैं, फर्स्ट एडॉप्टर की कैपेसिटी, सेकेंड पर्सन गिविंग चाइल्ड की कैपेसिटी, थर्ड चाइल्ड की कैपेसिटी। इम्पॉर्टेंट याद रखो, एडॉप्टेड चाइल्ड को सेम राइट्स मिलते हैं जैसे नेचुरल चाइल्ड को। अब आया हमारा नेचुरल गार्जियन, गार्जियनशिप एक्ट हिंदू माइनॉरिटी वाला। तो देखते हैं नेचुरल गार्जियंस कौन होते हैं। नेचुरल गार्जियंस फर्स्ट होते हैं फादर, सेकंड होती है मदर। माइनर के वेलफेयर के लिए होता है ये, ठीक है। हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, ये एक्ट इंटेस्टेड सक्सेशन गवर्न करता है बिना विल के। क्लास 1 हेयर्स होते हैं, फर्स्ट सन, सेकंड डॉटर, थर्ड विडो, फोर्थ मर्डर। 2005 के अमेंडमेंट के बाद डॉटर्स को इक्वल राइट्स मिले हैं, याद रखो। तो दोस्तों ये था हिंदू फैमिली लॉ का शॉर्ट में कंप्लीट ओवरव्यू, ठीक है, जो तुम्हारे लॉ एंट्रेंस एग्जाम के लिए ज़रूरी है। क्विक रिवीजन पॉइंट्स याद रखो। हिंदू लॉ एक पर्सनल लॉ है, ये अप्लाई होता है हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन, सिख्स पर। इसके 4 मेन एक्ट्स थे। मैरिज कंडीशंस याद रखना, स्पेशली एज, मेल की जो थी वो 21 थी, फीमेल की 18 थी। फिर हमने देखा वॉइड वर्सेस वॉइडेबल डिफरेंस। डाइवोर्स के ग्राउंड्स के स्पेशली इसमें एक डेसेशन था, जो डेसेशन का ईयर था 2 साल तक का था। और फिर सक्सेशन में हमने देखा डॉटर्स को इक्वल राइट्स मिले अमेंडमेंट के बाद 2005 के। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे मुस्लिम पर्सनल लॉ बट इन डिटेल, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना तो मत भूलना। क्वेश्चंस हो तो कमेंट में पूछो। ऑल द बेस्ट फॉर योर लॉ एंट्रेंस एग्जाम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।